चंद्रिका के लिए यह समय बहुत भारी चल रहा था। घर में सब लोग अपने अपने दर्द को छुपाकर जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद्रिका के दिल में जो तूफान था वह किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाती थी, सबके सामने सख्त आवाज में बात करती थी, घर की जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। प्रभात की याद उसे हर पल काटती रहती थी। उसे बार बार वही पल याद आते थे जब उसने प्रभात को डांटा था, जब उसने उसकी बातों को समझने के बजाय उसे गलत समझा था, और जब वह अपने ही गुस्से में माँ का प्यार दिखाने से पीछे हट गई थी। अब जब प्रभात उसके पास नहीं था तो चंद्रिका को हर बात का पछतावा होने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर प्रभात सच में उससे दूर चला गया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। घर में प्रभात का नाम आते ही माहौल भारी हो जाता था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन सबकी आंखों में एक डर साफ दिखता था। वसु भी अंदर से बहुत परेशान थी। वह प्रभात के लिए उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर दिन उसका दिल कमजोर पड़ता जा रहा था। चंद्रिका कई बार वसु के सामने खुद को संभालती थी, लेकिन जब अकेली होती तो उसकी आंखें अपने आप भर आती थीं। वह मन ही मन प्रभात से बात करती और कहती कि बेटा, एक बार लौट आओ, एक बार मुझे यह मौका दे दो कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती थी। यही खामोशी अब चंद्रिका के दिल पर बोझ बन गई थी। एक दिन चंद्रिका का मन बहुत बेचैन हो गया। वह घर के अंदर टिक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि दीवारें भी उसे प्रभात की याद दिला रही हैं। वह बिना ज्यादा सोचे बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी, आसमान से जैसे आग बरस रही थी। हवा भी गर्म थी और रास्ता भी सूना लग रहा था। चंद्रिका ने सोचा कि थोड़ा चलने से उसका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की कमजोरी और तेज धूप ने उसकी हालत बिगाड़नी शुरू कर दी। पहले उसे हल्का सा चक्कर आया, फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन शरीर भी आखिर कब तक साथ देता। दुख, चिंता और कमजोरी ने मिलकर उसे अंदर से खोखला कर दिया था। चंद्रिका के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से सहारे के लिए पास की दीवार को छूने की कोशिश की। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसे लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है। वह कुछ बोलना चाहती थी, किसी को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके मन में आखिरी बार प्रभात का चेहरा आया। उसने धीमे से कहा कि प्रभात, अगर तुम कहीं हो तो मुझे माफ कर देना। यह कहते कहते उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। वह गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वह हाथ मजबूत भी था और कांपता हुआ भी। चंद्रिका बेहोशी और होश के बीच थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे धूप से हटाकर अपने सहारे में ले लिया है। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थीं और चेहरा तप रहा था। उस इंसान ने घबराकर उसे संभाला और बार बार मां कहकर पुकारा। चंद्रिका के कानों में यह आवाज पड़ी तो उसका दिल जैसे रुक गया। यह आवाज अनजानी नहीं थी, ये वही आवाज थी जिसके लिए उसका दिल इतने दिनों से तड़प रहा था। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और सामने देखा। उसके सामने प्रभात था, जिंदा, बेचैन, आंखों में आंसू लिए, अपनी माँ को थामे हुए प्रभात। चंद्रिका को पहले लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, शायद तेज धूप और कमजोरी ने उसके मन को धोखा दिया है। उसने कांपते हुए हाथ से प्रभात के चेहरे को छूने की कोशिश की। प्रभात ने उसका हाथ पकड़ लिया और टूटती आवाज में कहा कि माँ, मैं यहीं हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। जिस बेटे को वह खो चुका मान बैठी थी, वही आज उसकी जान बचाने उसके सामने खड़ा था। ये पल चंद्रिका के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे खुशी भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, और अपने के पर पछतावा भी उसे अंदर तक चुभ रहा था। प्रभात ने चंद्रिका को सुरक्षित जगह पर बैठाया। उसने अपने कपड़े से उसके माथे का पसीना पोंछा और पानी पिलाने की कोशिश की। उसकी आंखों में माँ के लिए प्यार साफ दिख रहा था। इतने दिनों की दूरी, दर्द और गलतफहमी के बाद भी उसके दिल में माँ के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। वह बस यही चाहता था कि चंद्रिका ठीक हो जाए। चंद्रिका उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कमजोर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह रो पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा कि प्रभात, तू सच में मेरे सामने है या मैं सपना देख रही हूँ? प्रभात ने उसका हाथ अपने सिर पर रखा और कहा कि अगर यह सपना है तो मैं भी नहीं चाहता कि यह कभी टूटे। मैं जिंदा हूं माँ, और अब आपके सामने खड़ा हूं। चंद्रिका का दिल भर आया। वह चाहती थी कि प्रभात से हजारों बातें करे, उससे पूछे कि वह इतने दिनों तक कहाँ था, उसे किसने छुपाया, उसके साथ क्या हुआ, उसने यह दर्द अकेले कैसे सहा। लेकिन उस समय उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा बोल सके। प्रभात ने भी समझ लिया कि माँ को अब भी जवाब नहीं, सहारा चाहिए। उसने चंद्रिका से कहा कि अभी कुछ मत बोलिए, बस खुद को संभालिए।
लेकिन चंद्रिका के लिए चुप रहना मुश्किल था। उसने रोते हुए कहा कि मैंने तुझे बहुत गलत समझा बेटा। मैंने तेरी बातों को कभी पूरा सुना ही नहीं। मैंने माँ होकर भी तुझे अकेला छोड़ दिया। प्रभात की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि माँ, जो बीत गया उसे अभी याद मत कीजिए। मेरे लिए सबसे जरूरी आप हैं। प्रभात के दिल में भी बहुत कुछ दबा हुआ था। उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत दर्द देखा था, लेकिन माँ को इस हालत में देखकर उसके सारे सवाल पीछे छूट गए। वह जानता था कि कुछ सच्चाइयां अब भी सामने आनी बाकी हैं। वह यह भी जानता था कि उसके लौटने से घर में बड़ा तूफान खड़ा होगा। जिन लोगों ने उसके न होने का फायदा उठाकर अपनी चालें चली थीं, वे अब डरेंगे। लेकिन उस पल प्रभात के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी चंद्रिका की जान थी। उसने अपनी माँ को धूप से बचाया, उसे संभाला और मन ही मन तय कर लिया कि अब वह किसी को भी अपने परिवार को तोड़ने नहीं देगा। चंद्रिका धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन उसका मन अभी भी यकीन और हैरानी के बीच फंसा हुआ था। वह प्रभात को बार बार देख रही थी, जैसे डर हो कि कहीं वह फिर से गायब न हो जाए। उसके चेहरे पर माँ की वही ममता लौट आई थी जो इतने दिनों से दर्द के नीचे दब गई थी। उसने प्रभात का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि इस बार कहीं मत जाना। प्रभात ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि इस बार मैं जाने नहीं आया हूँ माँ, इस बार मैं लौट कर आया हूँ सब सच सामने लाने के लिए। प्रभात के शब्दों में गहराई थी। चंद्रिका समझ गई कि उसके बेटे की वापसी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि बहुत बड़े राज की शुरुआत है। प्रभात की आंखों में अब पहले वाला मासूम दर्द नहीं था। उसमें अनुभव था, चोट थी और सच की आग थी। उसने जो कुछ सहा था, उसने उसे अंदर से बदल दिया था। वह टूटकर भी खड़ा था। वह कमजोर होकर भी मजबूत दिख रहा था। चंद्रिका को महसूस हुआ कि प्रभात सिर्फ जिंदा नहीं लौटा, बल्कि अपने साथ एक ऐसा सच लेकर लौटा है जो पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। उसे डर भी लगा और राहत भी मिली। डर इसलिए कि आने वाला सच शायद बहुत भारी होगा, और राहत इसलिए कि उसका बेटा जिंदा था। माँ के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। चंद्रिका ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा जैसे उसे अपने बेटे को वापस पाने का एक और मौका मिला है। वह अब इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। उसने प्रभात से कहा कि बेटा, जो भी सच है, जो भी दर्द है, अब अकेले मत सहना। प्रभात ने माँ की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी उदास मुस्कान आई। उसने कहा कि मैंने अकेले बहुत सह लिया माँ, अब वक्त है कि सच सबके सामने आए। अब कोई झूठ किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। ये सुनकर चंद्रिका का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि प्रभात की वापसी के पीछे कोई गहरी वजह है। उसी पल कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया। चंद्रिका को धूप से बचाने वाला प्रभात सिर्फ एक बेटा बनकर नहीं लौटा था, बल्कि वह एक गवाह बनकर लौटा था। उसकी वापसी ने उन सभी उम्मीदों को जिंदा कर दिया था जिन्हें सबने खत्म मान लिया था। चंद्रिका का दर्द अब राहत में बदल रहा था, लेकिन उसके साथ डर भी बढ़ रहा था कि जब घर में सब प्रभात को जिंदा देखेंगे तो क्या होगा। कौन खुश होगा, कौन डर जाएगा, कौन टूटेगा और कौन बेनकाब होगा। प्रभात ने चंद्रिका को संभालते हुए यही महसूस किया कि अब छुपकर जीना खत्म हो चुका है। अब उसे अपने घर लौटना ही होगा, क्योंकि उसकी माँ को भी सच चाहिए, वसु को भी सच चाहिए, और उसके दुश्मनों को भी यह समझना होगा कि प्रभात अब वापस आ चुका है। जब प्रभात चंद्रिका को संभाल कर वापस लेकर आया तो घर का माहौल अचानक बदल गया। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि सामने जो खड़ा है वह सच में प्रभात है या सबकी आंखों का धोखा। इतने दिनों से जिसका नाम लेते हुए लोग डरते थे, जिसके बारे में सबके मन में हजार सवाल थे, वही प्रभात आज चंद्रिका का सहारा बनकर खड़ा था। चंद्रिका कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी राहत थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह प्रभात का हाथ ऐसे पकड़े हुए थी जैसे एक पल के लिए भी उसे छोड़ दिया तो वह फिर दूर चला जाएगा। घर के लोगों की सांसें जैसे थम गईं। कुछ चेहरों पर खुशी थी, कुछ पर हैरानी, और कुछ पर डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रभात की वापसी ने सबको एक साथ झकझोर दिया था। जो लोग अंदर से उसे खो चुका मान बैठे थे, उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई थी, लेकिन जो लोग उसके न होने का फायदा उठा रहे थे, उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। प्रभात ने सबकी ओर देखा। वह कुछ पल चुप रहा। उसकी चुप्पी में भी बहुत कुछ था। वह जानता था कि हर चेहरा साफ नहीं है। कुछ लोग सच में खुश हैं और कुछ लोग सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। इसी बीच वसु वहां आई। उसने जैसे ही प्रभात को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। सामने प्रभात खड़ा था, जिंदा, सही सलामत और चंद्रिका को संभालता हुआ। वसु ने कई बार मन ही मन प्रभात के लौटने की दुआ की थी, लेकिन जब वह सच में सामने आया तो उसे यकीन करने में समय लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली।
प्रभात ने वसु की ओर देखा तो उसकी आंखों में भी अपनापन और दर्द दोनों थे। यह वह पल था जिसमें हजारों बातें बिना बोले समझी जा रही थीं। वसु धीरे धीरे प्रभात के पास आई। उसने उसे देखा, जैसे यह भरोसा करना चाहती हो कि वह कोई सपना नहीं है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा कि प्रभात, तुम सच में जिंदा हो? प्रभात ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि हाँ वसु, मैं जिंदा हूं। यह सुनते ही वसु के दिल का बोझ जैसे टूट कर गिर गया। इतने दिनों से जो डर उसके अंदर जमा था, वह आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसके लिए प्रभात का लौटना सिर्फ एक इंसान का वापस आना नहीं था, बल्कि पूरे घर की बुझती हुई उम्मीद का फिर से जल उठना था। वसु ने चंद्रिका की हालत देखी तो तुरंत उसके पास गई। उसने चिंता से पूछा कि क्या हुआ। चंद्रिका ने आंसुओं के बीच कहा कि अगर प्रभात समय पर नहीं आता तो शायद आज वह बचती नहीं। यह सुनकर वसु ने प्रभात की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व और भावुकता दोनों थे। वसु को हमेशा विश्वास था कि प्रभात के दिल में अपने परिवार के लिए प्यार है, चाहे हालात कुछ भी हों। आज वह विश्वास सच बनकर सामने खड़ा था। प्रभात ने अपनी जान की परवाह किए बिना चंद्रिका को तेज धूप से बचाया था। ये बात वसु के दिल में प्रभात के लिए सम्मान और बढ़ा गई। लेकिन इस